यानी वो कहना चाह रहे हैं कि उनके पिता को यानी आजम खान जी को जान से मारने की भी कोशिश की गई है और ये इसके पीछे योगी सरकार का हाथ है। देखिए, ये सब आरोप निराधार हैं। और जेल किसके लिए होती है? जेल होती है अपराधियों के लिए। जो अपराध करके जाता है तो जेल में आपको 5 स्टार की सुविधा नहीं मिलेगी, 3 स्टार की सुविधा नहीं मिलेगी, घर की सुविधा नहीं मिलेगी। जेल का जो मैनुअल होता है उस मैनुअल का अनुसार उनको रखा गया था। तो ये जो रो रहे हैं, इनका रोने का कोई मतलब नहीं है। मुसलमान सोचते हैं मैं रो दूंगा, मुझे सहानुभूति मिल जाएगी, मुझे मैं रामपुर जीत जाऊंगा। मुसलमानों को बीच में अपना जनाधार खो दिया, था भी नहीं पहले, जनाधार किसी का नहीं था। अपराध करके अगर चाहो कि हम मलाई खाएं तो ऐसा नहीं होता है। अपराध सबके लिए है, चाहे वो कोई हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और ये झूठे मुकदमे हैं, झूठे मुकदमे आजम खान के ऊपर और उनके ऊपर। भैया, झूठे मुकदमे अगर होते तो आप जेल में क्यों होते? जरा ये बताइए, आप जेल में होते क्यों? क्योंकि अभी योगी जी के हाथ में है प्रशासन, तो जेल में डाल दिया उनको। भैया, प्रशासन योगी जी के हाथ में है, ठीक है, मगर न्यायालय जो फैसला करती है वो क्या वो भी योगी जी के हाथ में है? जरा बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली भ्रमित कर रहे हैं लोग। आजम खान के जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे और योगी सरकार पे कि एक धर्म को प्रताड़ित करने का काम हुआ है इस 5 साल में और झूठे मुकदमों में फंसाया गया और तमाम ऐसे लोग हैं, सिर्फ वही नहीं है। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं मैम। हम मुस्लिम हैं मैम, मेरे इस एरिया में इतने लोग, आप किसी से पूछ लीजिए, सर्वे कर लीजिए, इतनी बड़ी मार्केट है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब उन्होंने जो किया है वो जैसी करनी वैसी बननी, उसका फल उनको मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान। यूपी में विधानसभा चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहे हैं और 80% और 20% को लेके भी कई बातें कही जा रही है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 80 और 20 की लड़ाई है, वहीं सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो 85% इस बार लेके आएंगे, वोट जो है वो हमारा है। तो इसी सब मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मुस्लिम समाज के कुछ लोग जुड़े हुए हैं। वो बेहतर बताएंगे कि ये 80% और 20% में जो 20% मुसलमान है वो किसके साथ है। और इसी के साथ आजम खान को भी टिकट दिया है सपा ने और वो भी चुनाव लड़ेंगे शहर विधानसभा सीट से। तो इन्हीं सब मुद्दों पे बात होगी और यूपी विधानसभा चुनाव कैसे रहे योगी जी के 5 साल, इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, आजम खान को टिकट दिया गया है और उनके बेटे ने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि योगी सरकार में उनके ऊपर अत्याचार हुआ है और झूठे केस में उनको फंसाया गया है। बकरी चोरी, किताब चोरी, पायल चोरी, भैंस चोरी, सुना ही होगा आपने। मैडम, इतने लोग खड़े हैं, इनसे पूछिए कि योगी सरकार में कितने के ऊपर मुकदमा लगा। हम भी तो मुसलमान हैं। आज वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगे। आप कल कर्म कीजिए, रामपुर की जनता से जाके पूछिए। मैं तो रामपुर गया हूँ ना हूँ, पूछा ना हूँ उन्होंने क्या क्या किया है। तो जो करेगा वो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। आज वो रो रहे, वो इसलिए नहीं रो रहे, वो इसलिए रो रहे हैं कि हम अपने जो उन्होंने कर्म किया उसके लिए रो रहे हैं, पश्चाताप के लिए रो रहे हैं। ये घड़ियाली आंसू है और पूरे रामपुर की जनता जानती है, बुरी तरह शिकत मिलेगी। हर तरह से वो हार रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रही है। तो ये आंसुओं से सिंपैथी नहीं मिलेगी क्या जनता की? कैसे सिंपैथी? आंसू जो उनके हैं किस प्रकार के, उन्होंने किया क्या है? कोई गोल्ड मेडल जीत के आए, खुशी के आंसू हैं? वो तो दुख के आंसू हैं। और उन्होंने जो किया है उसके आंसू हैं। तो आप गलत करोगे तो जेल मिलेगी, क्योंकि योगी जी ने साफ कह दिया था कि गलत की स्थान या जेल या प्रदेश छोड़े या तो ऊपर जाए। तो तीनों में उन्होंने जेल चुना, इसलिए जेल के अंदर थे। अब उन्होंने भाई माननीय कोर्ट ने उनको रिहा किया है, जमानत दी है, वो बाहर आए, फिर अंदर जाएंगे। केस थोड़ी खत्म हो जाएगा, केस तो रहेगा ही। एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि जेल में कई रातें ऐसी हुई हैं जब ऐसा लगा कि उनके पिता सुबह नहीं देख पाएंगे। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि उनके पिता को यानी आजम खान जी को जान से मारने की भी कोशिश की गई है और ये इसके पीछे योगी सरकार का हाथ है। देखिए, ये सब आरोप निराधार हैं। और जेल किसके लिए होती है? जेल होती है अपराधियों के लिए। जो अपराध करके जाता है तो जेल में आपको 5 स्टार की सुविधा नहीं मिलेगी, 3 स्टार की सुविधा नहीं मिलेगी, घर की सुविधा नहीं मिलेगी। जेल का जो मैनुअल होता है उस मैनुअल का अनुसार उनको रखा गया था। तो ये जो रो रहे हैं, इनका रोने का कोई मतलब नहीं है। मुसलमान सोचते हैं मैं रो दूंगा, मुझे सहानुभूति मिल जाएगी, मुझे मैं रामपुर जीत जाऊंगा। मुसलमानों को बीच में अपना जनाधार खो दिया, था भी नहीं पहले, जनाधार किसी का नहीं था। देखिए, एक वाहिद सरकार 2017 में योगी जी आए, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास का काम किया है। 5 साल हमने निरंतर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, योगी जी ने किया है और हर समाज को फायदा पहुंचा है। ये किसी जाति को देखकर हमारा काम नहीं हुआ है कि ये फला जाति को आज ये लोग जाति समीकरण बैठा कर चुनाव लड़ लें। ये 50 सीट नहीं पा पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज़्यादा सीट लेकर आ रही है।
क्योंकि हर तरफ हमारे जो देखिए होता ना, यहाँ पर दो मुद्दे पर लड़ाई है, एक सही और गलत का। तो ये जनता फैसला करेगी और सही का ही फैसला करेगी। तो कौन है ये सही और गलत? सीधी सी बात है, पूरे प्रदेश में आप उठा के देखिएगा तो सीधी की बात है, सही गलत कौन है पूरा प्रदेश देख रहा है। ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, देखिए बताया ना कि हमारे के हर तरफ मोदी जी योगी जी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी की लहर है। योगी जी तो देश के प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी हमारे योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। और हमारे क्या जो भी चीज़ें आई हैं, जितनी भी योजना आई हो है, हमारे क्या गरीब रात को मोदी जी के दिए हुए मकान में सोता है, सुबह उठता है शौचालय जाता है मोदी जी के दिए हुए, रोटी खाता है सिलेंडर जो हमारे मोदी जी ने दिया है, लाइट जो उसको दिन भर मिल रही है मोदी जी ने दिया है। जिस गांव में लाइट कभी नहीं, आज़ादी के बाद तो लाइट नहीं पहुंची थी, मोदी जी ने लाइट घर घर पहुंचाया। तो सारी योजना जब हम मोदी जी योगी जी दे रहे हैं तो व्यक्ति आज वोट देने की बात किस पर जाएगा? तो ये सवाल एकदम बेकार है कि वोट किसको दिया। वोट मन बना चुकी यूपी की जनता, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगी। जो अखिलेश यादव आपको अपना वोट बैंक मान के बैठे हैं, वो 20% तो हमारे ही साथ है, एकदम फुल कॉन्फिडेंस में कहते हैं। वो 20% कौन सी बात कर रहे हैं? हमारे देश में देखिए योगी जी ने कहा क्या, 80-20 क्या कहा था? उन्होंने कहा 80 सच है और 20 गलत है। तो जो 20% अपराधी थे, गुंडे थे, मवाली थे, उन्होंने उसकी बात की थी कि मेरी लड़ाई 80-20 की है, जो सही लोग हैं 80% वो मेरे साथ होंगे। तो रही बात, उन्होंने माइनॉरिटी पे जोड़ दिया, मुसलमानों पे जोड़ दिया। तो ये तो जानता, ये कांग्रेस पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो और समाजवादी पार्टी हो, भी नए नए आ गए हैं हमारे ओवैसी साहब, ये सब मुसलमानों की तरफ देख रहे हैं। मुसलमान अब इतना बेवकूफ़ नहीं रह गया है, जो कि 2014 के पहले डराया जाता था हमको कि ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा करेगी, इसलिए बहुत सुरक्षित है, हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित है। और आप खुद देखिए कि कल हमारी, आप देख लीजिए कि समाजवादी पार्टी की बहू चली जाती है भाजपा में, स्वामी प्रसाद मौर्य की बहू बेटी जो सांसद हैं वो नहीं छोड़ती। इसका मतलब है कि बेटियां सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी में ही है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं उनके जाने से कोई खास हमें लॉस नहीं हुआ है सपा में, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा का प्रचार करेंगे, वहाँ जाएंगे। मैडम, भारतीय जनता पार्टी लॉस और नुकसान नहीं देखती है, वो अपने सिद्धांत पे चलती है, अपने कार्यक्रम पे चलती है। और मोदी जी, योगी जी, जो भी लोग आए हैं देश में विकास के लिए आए हैं। उत्तर प्रदेश का विकास का जिम्मा था योगी जी के हाथ में, देश का जिम्मा था मोदी जी के हाथ में। तो दोनों ने विकास किया है और सीधी सीधी लड़ाई 80-20 की है। 80% लोगों के साथ विकास पहुंचा है और पहली बार लोगों के बाद हर एक पैसा जनता के बीच में गया, किसान हो या मजदूर हो, हर योजना का पैसा लोगों के पास पहुँचा है। इसलिए पूरी हर तरफ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कोई इसमें मत रहे ये 80-20 को मोड़ते रहेंगे, मुसलमान उनके साथ नहीं है। मैं कह रहा हूँ नहीं, पूरे यूपी में आप कर लीजिए, मुसलमान जो है, अब देखिए ये हमको डरा के वोट लेते थे और ये हमेशा मुसलमानों को डराया भाजपा से, लेकिन भाजपा ने 5 सरकार करके सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के, और एक नया नारा सबका प्रयास। इस बार प्रयास होगा, भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज भी वोट दे रहा है ये प्रयास के साथ कि हमें समझ में आ गया मुसलमानों को किससे वोट मिलना है और किससे ही हमारा भला है। तो सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही मुसलमान है। तो वो एक जो छवि थी वो खत्म हो गई कि जो मुसलमान है वो बीजेपी को तो वोट कर ही नहीं सकते। नहीं, डराया जाता था। 2014 के पहले मुसलमानों को डराया जाता था, मुझे मॉडल दिखाया जाता था गोधरा का, तो एक भय हुआ करता था लोगों के बीच में। लेकिन 2014 से 2019 से मोदी जी ने सरकार चलाई और 2017 से योगी जी सरकार चलाई, लेकिन कहीं मुसलमान हर तरफ सुरक्षित था। हमारी बहन माँ बेटियाँ आराम से जाती थी, गुंडे मवाली गायब हो गए, थानों में अच्छे काम हुए, प्रशासन ने अच्छे काम किए, हर योजना हमारे घर में पहुँची। कोरोना काल में जितनी अच्छी व्यवस्था हमारे यहाँ थी कहीं नहीं थी। तो कहने का मतलब हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है, इसलिए आज जनता मन बना चुकी है। यहाँ तो जाति का मतलब ही नहीं है। यूपी में जाति के समीकरण जो पहले हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी और योगी जी ने जाति समीकरण खत्म कर दिया है। लेकिन माननीय हमारे जो अखिलेश बाबू हैं वो उसी पर लगे हैं कि हमको इनका वोट मिल जाएगा, उनका किसी का वोट नहीं मिलेगा। पूरी तरह से 80% वोट भारतीय जनता पार्टी को समाज का मिल रहा है, हर समाज का मिल रहा है। तो अखिलेश यादव जो हिसाब किताब लगा रहे हैं 80-20 वाला, और 20% को तो एकदम अपना ही मान के चल रहे हैं, तो क्या दिखेगा इस बार चुनाव में? 20% ये किसके साथ है? ऐसा है कि जो 20% जो दिखा रहे हैं ये इनके साथ कोई नहीं है। ये खाली मानसिकता बना कर चल रहे हैं, लोग को विचारधारा बनाए कि ऐसे ऐसे डिवाइड करके वोट पाएंगे। जो विकास किया है, जो काम किया है, आदमी उसको देखेगा ना। तो काम क्या हुआ है 5 साल में? क्यों नहीं हुआ? सड़कों का विकास हुआ है, शहरों का विकास हुआ है, रोजगार का विकास हुआ है, पर्यटन का विकास हुआ है। कौन क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है? तो हर जाति धर्म का विकास हुआ है या फिर किसी एक धर्म को दूर रखा गया? धर्मों का सबका साथ, सबका विकास का माने क्या होता है? सबका ही साथ हुआ, सबका विकास हुआ। ऐसा नहीं कि किसी एक समुदाय को दिया गया है। तो फिर ये एंटी
मुस्लिम क्यों कहा जाता है बीजेपी को? एक छवि क्यों है ये कि मुसलमानों को डराने का काम, जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाने का काम? ऐसा आपके एरिया में होता है क्या कि बीजेपी की तरफ से लोग आए और बोले जय श्री राम बोलो? जिस क्षेत्र में रहते हैं मुझसे हिंदू बहुत क्षेत्र है, कभी हम लोग ऐसा नहीं महसूस हुआ। कोई भी एक घटना उनके बनारस साथ की में दिखा दे, कोई भी कि जब हमारा तो यहाँ पर बिजनेस ये हब है, हड़ासराय मंडी पूर्वांचल सबसे बड़ी मंडी है, यहाँ हिंदू मुसलमान मिलकर काम करते हैं, गंगा जमनी की तहजीब है। हम लोग कभी भी ये नहीं कहा गया कि आप जय श्री राम बोलो। ये कुछ लोग हैं जो चैनलों में बैठ के बयानबाजी करते हैं। आके देखे बनारस क्या है, बनारस अब बनारस नहीं पूरा उत्तर प्रदेश में देखे, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक जुमला लेकर आते हैं पब्लिक के बीच, फिर वे डरा रहे हैं। लेकिन ये डरने वाले मुसलमान नहीं हैं और ये कतई गलत है। जय श्री राम नारा वो क्यों लगाएंगे? हमारे क्या बताए ना, ये मंडी के अंदर आप सर्वे कर लीजिए, आधे हिंदू हैं, आधे से ज़्यादा हिंदू हैं और मुसलमान हमारे क्या 30% है। लेकिन कभी भी हमारे की आज तक एक भी दंगे के अंदर कोई भी एक व्यक्ति को पहले चोट तक नहीं लगी है। क्या सर जय श्री राम कहना सांप्रदायिक बताया जाता है इस मुद्दे को? नहीं, ऐसा नहीं है। हम मुसलमान अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, वो हिंदू भाई है जैसे वो अपने भगवान के नाम लेते हैं, हम अपने भगवान का नाम लेते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं, ये इसको मतलब राजनीतिकरण कर दिया गया है। जैसे राहुल जी ने कहा हिंदुत्व, तो कहने में तो इस तरह की बातों पर कोई तर्क नहीं है। जय श्री राम हिंदुओं का नारा है, उनके भगवान है भाई, वो जय श्री राम कहते हैं। बनारस की जो हमारे क्या महादेव, वो लोग कहते हैं हर हर महादेव। तो कहने का मतलब है कि कोई अगर हिंदू व्यक्ति है, अगर अपने भगवान का नाम ले रहा है, तो उसमें सांप्रदायिकता कहाँ से आ जाती है? हम मुसलमान हैं अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और हमारे हिंदू भाई जवाब देते हैं वालेकुम सलाम। तो ऐसा नहीं है, ये गंगा जमनी तहजीब है और ये हिंदुस्तान जो गंगा जमनी तहजीब पर टिका हुआ है, क्योंकि जो 47 में बंटवारा हुआ था उसके अंदर जो मुसलमान रुके थे वो इसीलिए रुके थे कि ये सबसे सेफ हमारा हिंदुस्तान है। देख लीजिए पाकिस्तान में क्या हुआ, कल ब्लास्ट हुआ है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं, कुछ भी कहीं नहीं है। और 2000 बताया ना 22 में पूर्ण रूप से सरकार हमारी आ रही है। अब्दुल्ला आजम कह रहे हैं कि योगी सरकार जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, जैसा कि हमारे साथ हुआ है, झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। बकरी चोरी, भैंस चोरी, पायल चोरी और मिट्टी चोरी, तमाम ऐसे आरोप हैं जो ज़बरदस्ती फंसाया गया है, ऐसा कह रहे हैं। देखिए ये तो राजनीतिक है, हर दौर में राजनीतिक जो है सर चढ़ के बोलता था। आज अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उन्होंने गलत किया, आज उनके साथ जो हो रहा है उन्होंने गलत किया, इसमें उनको सज़ा इस तरह की मिल रही है। रही बात किसी को ब्लेम लगाना, वो लगा रहे, अगर उनके साथ ऐसी घटना हुई है तो ब्लेम लगा रहे तो वही भी सच ही होगा उनकी जगह से। सच होगा मतलब सही में आपको लगता है कि योगी सरकार ऐसा कर रही है? आपके आसपास ऐसे लोग हैं या आपके साथ ऐसा हुआ है कि झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा हो आपको? देखिए क्योंकि आप एक मुसलमान हैं, इसकी झूठ सच तो अपनी जगह है। रही बात देखिए वो अपोजिशन के लोग हैं, क्या समझे, कभी वो पावर में हुआ करते थे, आज वो पावर में नहीं, मानी सी बात है भाई, उन्होंने कुछ गलत किया तो उन्होंने उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये एक भावना होती है, ऐसा नहीं लगता है कि मतलब वो उनके साथ जो हो रहा है ठीक है, अच्छा है, जैसा किया वैसा उनको भरनी पड़ रही है। नहीं, एक वर्ग को क्या डराने धमकाने और ऐसे झूठे मुकदमे में फंसाने का काम हुआ है क्या इन 5 सालों में योगी सरकार में? ऐसा नहीं है मैडम, आप नज़र उठा करके देख लीजिए, हर वर्ग के लोग इस वक्त बहुत ही जो है चैन और सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सभी लोग जो है इस वक्त मस्त है। बस ये है कि जो आपराधिक लोग हैं उस पर तो जाहिर सी बात है एक्शन लिया ही जाएगा। अपराध करके अगर चाहो कि हम मलाई खाएं तो ऐसा नहीं होता है। अपराध सबके लिए है, चाहे वो कोई हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। और ये झूठे मुकदमे हैं, झूठे मुकदमे आजम खान के ऊपर और उनके ऊपर। भैया झूठे मुकदमे अगर होते तो आप जेल में क्यों होते, जरा ये बताइए, आप जेल में होते क्यों? क्योंकि अभी योगी जी के हाथ में है प्रशासन, तो जेल में डाल दिया उनको। भैया प्रशासन योगी जी के हाथ में है, ठीक है, मगर न्यायालय जो फैसला करती है वो क्या वो भी योगी जी के हाथ में है? जरा बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, ये खाली भ्रमित कर रहे हैं लोग। तो ऐसा ग्राउंड पे है क्या, आप जहाँ रहते हैं आसपास ऐसा है क्या कि इस जो सरकार है अभी योगी सरकार, उसकी छवि ऐसी है क्या? लोग डरते हैं आपके समाज के लोग? कौन कह रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, बाकी सब चैन अमन से है, तो मस्त हैं, तो नो प्रॉब्लम। 20% जो वोट बैंक कह रहे हैं अखिलेश यादव, ये तो हमारा ही है, बीजेपी के इधर जा ही नहीं सकता। वो क्या सही कितना कह रहे दम हैं, है? वो सही कह रहे हैं। 20% ही उनका है और 80% भाजपा का है, क्योंकि भाजपा ने काम किया है। भाजपा ने काम किया, वो सही कह रहे हैं, वो उनका 20% रहेगा। वो 20% मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मुसलमानों के मसीहा हैं क्या वो? मुसलमानों के मसीहा हैं? क्या किया है मुसलमानों के लिए उन्होंने? मुजफ्फरपुर का दंगा किसने किया?
उसमें क्या उन्होंने भागीदारी अपनी निभाई? बताइए, आप ही बताइए हमको। आप तो चैनल वाले हैं, आप लोग तो सब बताते हैं, पूरे हिंदुस्तान को बताते हैं, पूरे वर्ल्ड को बताते हैं। बताइए आप। तो आप कह रहे हैं मतलब योगी सरकार कहती है कि हमारे राज्य में दंगे नहीं हुए, तो लगता है आपको कि हाँ कानून व्यवस्था को सुधारने में कहीं ना कहीं ये सरकार पहले की सरकारों से बेहतर रही है? बिल्कुल बेहतर रही है। और दंगा हमको आप ही गिना दीजिए, आप तो चैनल वाले हैं, आप गिनाइए ना। आप हमसे सवाल कर रही हैं, आप हमसे बताइए। आप हम आपसे सवाल करते हैं। 5 साल में तो मैं नहीं कह सकती कि दंगा हुआ है, लेकिन हाँ दिल्ली दंगों का कुछ असर दिखा था, जिसको काफ़ी अच्छे से योगी जी ने कंट्रोल किया था, और उसको लेके भी काफ़ी सवाल उठे थे। जो वसूली की जा रही थी, जो लोग तोड़फोड़ कर रहे थे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे, उन्हीं से वसूली की जा रही थी। भैया देखिए, जो भी सरकार कर रही थी वो ठीक ही कर रही थी। और जो अपराधी हैं, मैं तो यही सीधे सवाल यही करता हूँ, जो अपराधी हैं वो जेल काट रहे हैं, जो अपराधी नहीं है वो अच्छे से अपना बाहर राजनीति कर रहे हैं। घर तो विपक्ष के लोग ये मिलने पहुंच जाते हैं ना, दुख दर्द पीड़ा में उनके साथ पहुंच जाते हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, वो भी पहुंच जाते हैं। तो पहुंचने दीजिए, उनका तो काम ही है, वो तो करेंगे ही ऐसे। पर जो सरकार काम कर रही है वो अपने स्तर से बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो आप लोग इस बार किसको वोट देने का सोच रहे हैं? अभी चुनाव है यहाँ पे। देखिए 2014 से जो अभी तक सरकारें बनकर चली आ रही हैं भाजपा की, चाहे वो मतलब उत्तर प्रदेश की हो, स्टेट की, चाहे वो केंद्र की हो, अभी तक इस सरकार ने किसी समुदाय, मतलब किसी भी, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, किसी के साथ उसने अनदेखा नहीं किया है। सबको बराबर देखा है। सबको, अगर राशन अगर गरीब को मिलता है तो हमको भी मिलता है, ठीक है। अगर घर किसी को मिलता है तो गरीब को भी मिलता है, तो हमको भी मिलता है, ठीक है। और बेरोजगारी अगर है तो बेरोजगारी है तो बताइए, दिखा दीजिए बेरोजगारी कहाँ है। बेरोजगारी भी तो नहीं है। तो अखिलेश यादव क्यों बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, इतनी कभी नहीं थी प्रदेश में? बेरोजगारी भैया वो विपक्ष है, वो बोल सकते हैं, उनका काम है बोलना। अभी इसके पहले इनकी जो है गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में, 300 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं दे दिया? आज क्यों कह रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे? बिल्कुल है जी। सर रही बात बेरोजगारी पर जो अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, अखिलेश यादव जी को मैम एक चीज़ ये नहीं समझ में आ रहा है कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर 2 सालों से पूरी दुनिया कितनी परेशान, उनको ये चीज़ नहीं दिख रहा है। बेरोजगारी अगर है तो उसको किस तरीके से सरकार ने कितनी अच्छी तरीके से हैंडल किया, उनको ये सब नहीं दिख रहा है, बस बेरोजगारी दिख रही। मानते हैं मैम बेरोजगारी, चलिए ठीक है, रोजगार कम हुआ, लेकिन मैम सरकार ने इतने क्राइसिस वाले पीरियड में सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेजमेंट किया। ये बात नहीं करेंगे वो, उनको बेरोजगारी दिख रही, बस उसकी बात करेंगे। पूरे इंटरनेशनल लेवल पर मैम हर कोई परेशान हो गया। अमेरिका जब वहाँ का मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी है, सब बेकार हो गया। इंडिया में उस हिसाब से उसकी तारीफ नहीं यादव कह करेंगे रहे हैं कि लोगों वो आएंगे तो सुधारेंगे ना, जो बेरोजगारी है उसको दूर करेंगे। ने। नहीं मैम, वो तो 5 साल रह के क्या किए थे वो समझ में आ गया मैम। ठीक है, ये आजम खान के जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम, वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे और योगी सरकार पे कि एक धर्म को प्रताड़ित करने का काम हुआ है इस 5 साल में, और झूठे मुकदमों में फंसाया गया, और तमाम ऐसे लोग हैं, सिर्फ वही नहीं है। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं मैम। हम मुस्लिम हैं मैम, मेरे इस एरिया में इतने लोग, आप किसी से पूछ लीजिए, सर्वे कर लीजिए, इतनी बड़ी मार्केट है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब उन्होंने जो किया है वो जैसी करनी वैसी बननी, उसका फल उनको मिल रहा है। उन्होंने 5 साल जो किया सब उनको दिख रहा है उनको। तो ऐसा कुछ नहीं है धर्म के नाम पे लड़ाने का काम बीजेपी का, ऐसा कुछ नहीं है जो कहा जाता है? बिल्कुल नहीं मैम, बस सिर्फ और सिर्फ ये मतलब एक होता है कि बस इलेक्शन का टाइम है तो उनको 5 साल अब कुछ मिला नहीं, तो फालतू की चीज़ें लाकर वो जो 80-20 कर रहे हैं, उनका वो जो 20% मुस्लिम वोट, वो भी नहीं मैम उनको मिलना है। बस जो थोड़े बहुत लोग दे देंगे। बेवकूफ़ी होगी मैम कि अगर विकास को छोड़कर लोग सांप्रदायिक और ये धर्म पर अगर वोट करते हैं तो उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा पूरे यूपी। 20% भी उनका नहीं है? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं मैम, देखिएगा वो भी वोट नहीं मिलेगा मैम उनको। कुछ बेवकूफ़ हैं जो उनको वोट करेंगे। मैडम अभी आपने एक सवाल किया कि अखिलेश जी कह रहे बेरोजगारी बहुत है। अखिलेश जी बहुत सही बोल रहे हैं, बेरोजगारी आई है, बहुत ज़्यादा आई है, क्योंकि 2014 के 17 के पहले जो लोग थे वो गुंडा करते थे, माफियागिरी करते थे, रंगदारी मांगते थे, तो उन लोग की दुकानें बढ़ गई हैं, तो सारे बेरोजगार हो गए हैं। तो अखिलेश जी को उनकी चिंता है कि वो बेरोजगार कहाँ जाएँ। बेरोजगार शिक्षक जो शिक्षा प्राप्त करके वो नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं नौकरी कर लेगा। बिजनेसमैन परेशान नहीं है। अखिलेश जी जो बार बार कहते हैं बेरोजगारी, तो वो उन्हीं लोग की बेरोजगारी है जो कल जंगल राज बनाए हुए थे, यूपी को चैन छीन ले रहे हैं, दुकानदारों को हड़का के पैसा ले लेते हैं, यहाँ का ठेका ले लेते हैं, तमाम चीज़ें हैं। और उन्हीं का मंत्री गायत्री प्रजापति जेल था, खनन मामला उसमें आज भी जेल में है। तो कहने का मतलब है कि अखिलेश जी बहुत सही बोलते हैं
वो तो कभी कभी सही बोलते हैं, लेकिन उन्होंने सही कहा कि बेरोजगारी बढ़ी है। अब भाजपा में बेरोजगारी एकदम नहीं थी, क्योंकि जो उनके बेरोजगार थे उनको जेल पहुंचाया गया या ऊपर पहुंचाया गया या तो प्रदेश छोड़ने के लिए कहा गया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन भाजपा सरकार में वो बेरोजगारी ख़त्म हो गई है। किसकी ख़त्म हो गई वो मैंने बताया। कोई अब यहाँ बेरोजगार नहीं है, कोई सारे लोगों की दुकान उन्होंने बढ़ा दी है। योगी सरकार को उन्होंने कहा था कि अपराध मुक्त हम उत्तर प्रदेश देंगे और उन्होंने दिया। हमारे योगी जी में, मोदी जी में यही तो बात है, जो कहते हैं वो देते हैं, करते हैं। आज वो कह रहे 300 यूनिट देंगे, महिलाओं को 15,000 देंगे। कल कहाँ थे? कल आपकी सरकार थी ना। आप कह रहे हैं अपराध मुक्त, तो इस पे भी अखिलेश यादव कहते हैं कि ये बुलडोजर जैसे जाति धर्म देख के चलता है थोड़ा योगी जी का। सिर्फ मुख्तार अंसारी दिखते हैं, मुन्ना बजरंगी दिखते हैं और अतीक अहमद दिखते हैं। मैं कहता हूँ कि ये कहते हैं कि सिर्फ जाति देख के किया, सिर्फ मुसलमानों बुलडोजर चला है। आप सर्वे कर लीजिए पूरी यूपी में, जो भी गलत काम करेगा, जो भी अपराध करेगा, उसको क्या बुलडोजर चलेगा? ऐसा नहीं है कि बुलडोजर से मुख्तार अंसारी और अतीक यहाँ ही चला है। तो जनता फिर से मौका देगी बुलडोजर चलाने का योगी जी को? पूरी तरीका मौका देगी। 2022 में हम पूरी तरह से आ रहे हैं और पिछली बार से ज़्यादा सीट लेके आ रहे हैं, जो कि 5 साल हमने कार्य किया है। और अगर अखिलेश सिंह 2017 के पहले काम किए होते हैं तो दोबारा पब्लिक को मौका देती। मौका नहीं दिया, इसका मतलब है कि आपने काम नहीं किया। अब आप अगर आप फिर आ गए, मैं विकास करूंगा, मैं करूंगा, पहले क्यों नहीं दिया पब्लिक को 300 यूनिट बिजली? पहले कहाँ थे आप? तो कहने का मतलब आपको मौका दे दिया गया था और हमने जिसने मौका मांगा उसको दिया 5 साल, उन्होंने काम किया है। तो काम के बजाय सीधा चुनाव यूपी का विकास के ऊपर हो रहा है और विकास में हर आदमी, हर इंसान यही कह रहा है कि मैं वोट दूंगा भारतीय जनता पार्टी को दूंगा, क्योंकि जाति की राजनीति सब खत्म हो गई है। समाज जितने भी थी राजनीति सब खत्म हो गई है। सिर्फ एक ही राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में, विकास की, और 80% की राजनीति है। 80% वोट जो विकास का लाभार्थी हुए हैं वो उनको मिलेगा, और जो 20% अपराधी थे, गुंडा थे, जो वसूली करते थे, हफ्ता वसूली करते थे, दुकानदारों को डराते थे, हमने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाते थे, क्योंकि सरकारी नुकसान पहुँचाने का उनको पैसा मिलता था। किसी शहर में दंगा कराने के लिए गुंडों को पैसा मिलता था, तो वो सारे बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए उनको दर्द है और वो चाहते हैं कि सारे बेरोजगार को फिर रोजगार मिले, लेकिन ऐसा होगा नहीं। 2022 में फिर माननीय योगी जी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। तो यूपी में जो 20% मुस्लिम वोट बैंक की लड़ाई जो है, उसी मुद्दे पे हम बात कर रहे थे और हमारे साथ मुस्लिम समाज के कुछ लोग जुड़े हुए थे। तो इनका साफ कहना है कि जो मुसलमान है अब वो किसी की बातों में नहीं आएगा और जाति और धर्म को देख के वोट नहीं करेगा, उनका वोट काम को जाएगा। आपको क्या लगता है यूपी की जनता किसको मौका देगी? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए ऑल इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।